बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। राजाना, पीर महल, चौक आजम लिया ता तौंसा 207 किलोमीटर सड़क बनेगी। M4 चिरागाबाद जंग बाईपास तशोरकोट रोड 103 किलोमीटर सड़क तामीर होगी, जबकि कॉलेजेस में 600 असामियों पर भर्तियों का असूली फैसला भी लिया जाएगा। चिल्ड्रन अस्पताल फैसलाबाद में कैंसर के इलाज मुआवजे की भी मंजूरी दे दी गई। भी आपको बताएं, फैसलाबाद में खन्नाह का मर्ज सर उठाने लगा। इकबाल टाउन की रिहायशी 5 साल आमिना में वायरस की तस्दीक हुई है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर साकिब नीन ने बताया कि फैसलाबाद के इकबाल टाउन की रहायशी 5 साल आमना में खन्नाक वायरस की तस्दीक हो गई। इस तरह रवा साल खन्नाक के 3 मुस्बत मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं, जबकि 31 मुश्तबा मरीज बच्चे भी शामिल हैं। ताहम मुतासरा मरीजा आमना को खन्नाक की वैक्सीन लगाई गई थी, मगर इसके बावजूद दीगर वजूहात की बिना पर आमना में खन्नाक की रिपोर्ट मुस्बत आई। आमना बच्चा जो है चिल्ड्रन वो डायग्नोज हुआ है, कन्फर्म हुआ है, उसकी एज जो है वो लगभग 5 इयर्स के करीब है। लाइल बेसिकली इकबाल टाउन से वो डायग्नोज हुआ है। करंट साल अगर हम बात करें तो इस साल जो है हमारे पास वो 3 बच्चे जो हैं वो डायग्नोज हुए हैं खन्नाक के। मुतासरा मरीजा के इलाका में वैक्सीन मुहिम शुरू कर दी गई है। इसके अलावा वालिदैन से गुजारिश है कि बच्चों को मूजी अमराज से बचाने के लिए वैक्सीन जरूर लगवाएं। तमाम मराकज़ सेहत में वैक्सीन मौजूद है। बेसिकली प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत, पब्लिक पार्टनरशिप के तहत यहीं से प्रोवाइड की जाती है, एक ही स्टोर से। तो बजाय ये कि हाँ जो शहरी हैं वो महंगी वैक्सीनेशन जो है वो लगाएं, वो हमारे जो गवर्नमेंट के सेंटर्स हैं उनको वो प्रेफर करें, क्योंकि सर्विस डिलीवरी के स्टैंडर्ड्स वही हैं, सेम है। खन्नाक से मुतासरा मरीज बच्चे रिपोर्ट होने पर महकमा सेहत ने वैक्सीन मुहिम का निज़ाम बेहतर और तेज़ करने की हदायत कर दी। कैमरामैन कमर बूटा के साथ आज़ादा हुसैन, फैसलाबाद। और अभी आपको बताएं, फैसलाबाद में सेंट्रल परचेज ताखीर का शिकार हो गई। इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल में स्टंट की कमी वाक़या हो गई है। फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल में अमराज कलम में मुब्तला मरीज इलाज मालजे के हसूल के लिए रुख कर रहे हैं, मगर अब अस्पताल में स्टेंट का फुकदान है। MS इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी डॉक्टर मोहम्मद साजिद का कहना था कि सेंट्रल परचेज में ताखीर का शिकार होने के सबब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल में स्टेंट की कमी वाक़या हुई है। ताहम अस्पताल में अभी स्टेंट मौजूद हैं। हमारे कुछ स्टंट ऑन द वे हैं और आज की डेट तक हमारे 200 स्टंट हो जाएंगे शाम तक, लेकिन हमारे पास अवेलेबल है। नो डाउट अभी थोड़ी सी शॉर्टेज चल रही है ओवरऑल द पंजाब, लेकिन हम अपने पेशेंट्स को स्टंट्स डाल रहे हैं। इसके अलावा हुकूमत की जानिब से 250 स्टंट फराहम कर दिए गए हैं और मजीद 15 रोज तक स्टंट की कमी खत्म हो जाएगी। रोजाना तकरीबन 15 मरीजों के स्टंट डाले जा रहे हैं। तकरीबन हमारे 10 से 15 मरीज़ों को स्टंट डलते हैं डेली। एंजियोग्राफीज़ हमारी 40 के करीब होती हैं और जो स्टंट वाले पेशेंट हैं 15 से 20 भी हो जाते हैं, 15 भी हो जाते हैं, लेकिन एवरेज 15-12 के करीब रहती है। स्टंट की फराहमी बर वक्त यकीनी ना बनाई गई तो दिल के मरीजों की जिंदगियां खतरे से दो चार हो सकती हैं। कैमरामैन कमर बूटा के साथ आज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। आगे बढ़े और आपको बताएं, वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल की कीमत में कमी पर शहरियों का कहना है कि पेट्रोल तो सस्ता हो गया, मगर महंगाई में कमी नहीं हुई। हुकूमत की जानिब से आवाम के लिए रिलीफ। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल 10 रुपए फी लीटर सस्ता कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 215 रुपए 51 पैसे हो गए। शहरियों का पेट्रोल की कीमत में कमी पर मिला जुला रद्द-ए-अमल। कहते हैं 10 रुपए कमी अच्छा फैसला है, मगर साथ ही इससे महंगाई में कमी का कोई इम्कान नहीं। हुकूमत को मजीद कमी करनी चाहिए। भाई पेट्रोल महंगा हो या सस्ता हो, कोई चीज़ नहीं कम होती। जिधर रेट है उधर रेट रहते हैं। पेट्रोल सस्ता हो गया, आज कितना हो गया, 215 हो गया है, तो 2 दिन बाद 225 फिर हो जाएगा। ये तो 2-3 दफ़ा हो गया ऐसे। गरीब आदमी का कोई नहीं सोच रहा। ये देखे ना आलमी सतह पे कितना पेट्रोल कम हुआ है। ठीक है, ये हमारे साथ मजाक कर रहे हैं जैसे कि भी हमको कुछ पता ही नहीं है। डीजल की कीमत 7.5 रुपए कमी से 227 रुपए 80 पैसे, जबकि लाइट डीजल 10 रुपए कमी से 169 रुपए फी लीटर मुकर्रर कर दिया गया। शहरियों का कहना है कि आलमी मार्केट में कीमत कम है, हुकूमत को मजीद रिलीफ देना चाहिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद आवाम पूरी फवाइद से महरूम है। ट्रांसपोर्ट के किराए कम न हो सके। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी मगर किराए कम ना हुए। मुसाफिरों का कहना था कि कीमतों में इजाफा हो तो किराया फौरी बढ़ाया जाता है, मगर अब ट्रांसपोर्टर्स किराए कम करने के लिए तैयार नहीं है। पेट्रोल की कीमतों में कमी होने पर फौरी किराया कम क्यों नहीं किया जाता? नहीं, अभी तक तो कोई फर्क नहीं आया। पेट्रोल भी कम हुआ है और कोई फर्क नहीं आया किराए में। किराए की कल का पेट्रोल कम हुआ है। अब इधर पास लगवाने आए हैं
तो इधर अभी इन्होंने किराया भी उस तरह ही अपना रेट रखा हुआ है किराए का। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि गुज़िश्ता रात कीमतों में कमी हुई है, कल तक किराया कम करेंगे। लाहौर के किराए में 30 से 40 रुपए कम होंगे। इंशाल्लाह ताला कल तक इसी जितना तेल कम हुआ है उतना कम होगा इंशाल्लाह। तमाम ट्रांसपोर्टर जिम्मेदार हैं, वर्कर जिम्मेदार हैं और इंशाल्लाह कल आपको नज़र आएगा कि कम हुआ, जितना कम हुआ तेल उसके हिसाब से कम होगा इंशाल्लाह। कम से कम सी क्लास में मेरा ख्याल है कि 30-40 रुपए होगा कम। जंग का किराया ताहाल 300 रुपए तक वसूल किया जा रहा है, जबकि लाहौर का सी क्लास ट्रांसपोर्ट में किराया 400 रुपए, मुल्तान के लिए 8 से 850 रुपए किराया वसूल किया जा रहा है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ वकास अहमद, बेग सिटी 41 फैसलाबाद। साबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की दरबार सुल्तान बाहू अहमद। साबिक वफाकी वज़ीर बराए अमूर खारजा साहिबजादा नज़ीर सुल्तान की वफात पर ताज़ियत की। साबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार, साबिक वफाकी वज़ीर बराए अमूर खारजा साहिबजादा नज़ीर सुल्तान की वफ़ात पर ताज़ियत के लिए दरबार सुल्तान बाहू पहुँचे। MPAs हाफिज़ दाऊद सुलमानी, अहमद दरिशक, हाफिज़ मुमताज़, आदिल परवेज़ गुज्जर भी हमरा थे। MPA राना शहबाज अहमद खान ने इस्तकबाल किया। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने MNA साहिबजादा अमीर सुल्तान, साहिबजादा हबीब सुल्तान, साहिबजादा सुल्तान मोहम्मद अली, साहिबजादा मुनीब सुल्तान समेत दीगर साहबजादगान से ताज़ियत की और फातिहा खानी के बाद दरबार सुल्तान बाहू पर हाज़िरी दी। बाद अज़ा MPA राना शहबाज अहमद खान की रिहाइशगाह पर पहुंचे और सियासी अमूर पर गुफ्तगू की गई। उनका कहना था कि MPA राना शहबाज अहमद खान ने मेरे दौरे हुकूमत में अहमदपुर सियाल के मसाइल के लिए भरपूर आवाज़ उठाई और तहसील अहमदपुर सियाल को मॉडल तहसीलों में शामिल करवाकर करोड़ों रुपए के फंड्स हासिल किए। ख़ुसूसी तौर पर जो आप अहमदपुर सियाल की बात कर रहे हैं, राना शहबाज साहब ने इस तहसील की भरपूर नुमाइंदगी की और हमेशा अपने इलाके और अपनी तहसील की डेवलपमेंट के लिए मेरे से बात करते थे और उन्होंने माशाल्लाह मेरे ख्याल में काफ़ी डेवलपमेंट यहाँ पे करवाई है। जंग को डिवीजन का दर्जा न देने के सवाल पर उनका कहना था कि जंग को डिवीजन का दर्जा देने के लिए समरी पेश न की जा सकी। अगर दोबारा मौका मिला तो जंग को डिवीजन का दर्जा देंगे। हमारी भी यही कोशिश रही है कि पंजाब के जो इलाके पीछे रह गए उनकी डेवलपमेंट के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करें और ख़ुसूसी तौर पर जो आखिरी बजट हमने दिया उसमें डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज एक हमने दिया, तो हर हल्के के लिए हमने फ़ंड मखसूस किए हैं। इस मौके पर साबिक सिटी नाजिम राना इम्तियाज़ खान, जिलाई चेयरमैन बैतुल माल उस्मान कदीर चीमा, साबिक नैब नाजिम राना असलम, AC नियाज अहमद मुगल, DSP चौधरी अशरफ गुज्जर, सदरगढ़ राजा प्रेस क्लब अम्मार यासिर, सीनियर साफ़ी अली अमजद, शहजादा कमर जमान नकवी, इरफान सुरबाना, जवेद साकी भी मौजूद थे। कैमरा टीम के साथ अम्मार यासिर, सिटी 41 अहमदपुर सियाल। रुक करेंगे जंग का, जहां शहरियों के लिए खुशखबरी है। 18 हज़ारी में रेस्क्यू 1122 सर्विसेज का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। तकरीब में MNA महबूब सुल्तान, MPA आजम चेला, डिप्टी कमिश्नर अरशद भट्टी और DPO राशिद हदायत ने शिरकत की। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर अली हसनैन ने शुरका को नए सेंटर बारे ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर अरशद भट्टी का कहना था कि नए सेंटर के क़याम से शहरियों को तिब्बी इमदाद की फराहमी मुमकिन होगी। और अभी आपको बताएं, फैसलाबाद में तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर निसार अहमद जट और चौधरी नदीम आफ्ताब सिंधु की ज़ेर क़यादत इलेक्शन करवाओ मुल्क बचाओ रैली PTI कारकुनान की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर साबिक MNA डॉक्टर निसार अहमद जट का कहना था कि मौजूदा हुकूमत मुल्क को संभालने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। सियासी अदम इस्तेकाम के मुल्की मुआशरत पर बदतरीन असरात मुरातब हो रहे हैं। मुस्लिम लीग नून का पार्टी वर्कर्स को मुतहरिक करने का फैसला। मुल्क गिर वर्कर्स कन्वेंशन का सिलसिला शुरू। फैसलाबाद में कन्वेंशन 25 दिसंबर को होगा। लीगी रहनुमा राना एहसान अफजल कहते हैं मुस्लिम लीग नून इंतखाबात के लिए तैयार है। कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर राना एहसान अफजल ने कहा कि जब भी इलेक्शन हुए फतह हासिल करेंगे, लीगी कारकुनान मुतहरिक होंगे तो PTI को भी अपनी मकबूलियत का अंदाजा हो जाएगा। आगे बढ़े और आपको बताएं, डिप्टी कमिश्नर चनियोट मोहम्मद फारूक रशीद का सब्जी और फ्रूट मंडी का दौरा, फलों और सब्जियों की बोली के अमल और थोक कीमतों का जायजा लिया। उन्होंने मंडी में सफाई का आला मियार हमावक्त बरकरार रखने की हिदायत की। उनका कहना था कि सार्फिन को मियारी फल और सब्जियों की अर्जा नरखों पर फराहमी तरजीह है। दूसरी जानिब महकमा तालीम फैसलाबाद ने डॉक्यूमेंट्स की तस्दीक के बाद 530 टीचर्स को नौकरियों पर मुस्तकिल कर दिया। मुस्तकिल होने वालों में साल 2018 में भर्ती प्राइमरी स्कूल टीचर्स शामिल हैं। असातिज़ा में मुस्तकिली के तकर्रुरनामे तकसीम करने की तकरीब CEO एजुकेशन ऑफिस में मुनाकिद की गई। और यहाँ आपको बताएं, सितारा डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड के ज़ेर एहतमाम सितारा ग्रीन सिटी शेखुपुरा रोड की लॉन्चिंग के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। चेयरमैन एंड CEO सितारा ग्रीन सिटी मियां मोहम्मद इदरीस ने शुरका से खिताब किया।
ستارہ گرین سٹی کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے میاں ادریس نے مختلف ڈیولپر کے ساتھ معاہدوں پر دستخط کیے. میاں محمد ادریس کا کہنا تھا کہ فیصل آباد میں ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے حوالے سے ستارہ ڈیولپمنٹ پرائیویٹ لمیٹڈ کا اہم کردار ہے. ستارہ گرین سٹی فیصل آباد کی تاریخ کا ایک منفرد پروجیکٹ ہوگا. شہریوں کے لیے ستارہ گرین سٹی میں انویسٹمنٹ کرنے کا سنہری موقع ہے. تقریب میں میاں جاوید اقبال، میاں محمد غفور، مفتی محمد طیب جامع امدادیہ، مولانا محمد زاہد اور دیگر سماجی اور سیاسی شخصیات نے شرکت کی. اور آپ کو بتائیں ثانیہ اے پی ایس کے زخم 8 سال بعد بھی ہرے ہیں. ٹوبہ کے ڈویژنل پبلک سکول میں تقریب کا اہتمام کیا گیا. آرمی پبلک سکول میں 8 سال قبل ہونے والے ثانیہ کے زخم آج بھی ہرے ہیں. شہداء کی قربانی اور جرأت کو سلام پیش کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے. ٹوبہ ٹیک سنگھ کے ڈویژنل پبلک سکول میں تقریب کا اہتمام کیا گیا. ڈپٹی کمشنر ارشد بھدر، پرنسپل راؤ محمد صدیق، سٹاف اور طلباء نے شرکت کی. اس موقع پر ڈی سی نے ثانیہ اے پی ایس کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا. یہ ایک بہت ہی افسوسناک ثانیہ تھا جس میں ہمارے بڑے پھول جیسے بچوں کی جانیں لی گئیں اور ایک دہشت گردی کا جو پروگرام وہ بنایا گیا. تقریب میں طلباء نے مختلف ٹیبلوز پیش کیے. اپنی تقاریر میں طلباء کا کہنا تھا کہ حوصلے جواں ہیں، اے پی ایس کی شہداء کی قربانی کو یاد رکھا جائے گا. آج کا دن 16 دسمبر 2014 کی یاد میں منایا جا رہا ہے اور ہم اپنے دشمنوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہم وہ ظلم نہیں بھولے جو انہوں نے ہمارے جیسے ننھے بچوں کے ساتھ کیا. اور آج ڈی پی ایس ٹوبہ ٹیک سنگھ میں اے پی ایس اٹیک کے حوالے سے بلیک ڈے منایا گیا. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا.